अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आजकल आपको पता है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की बढ़ती हुई जो वजूहात है उस हवाले से काफी तशवीश पाई जा रही है, नौजवानों में भी और बड़े लोगों में भी, कि ये कैसे हो सकता है कि एक 25 से और 35 साल तक का जो एक नौजवान है, जो एक यंगस्टर है, वो किस तरह से जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? देखें, इसकी इब्तदाई सूरत हाल क्या हो सकती है और क्या वाकई हार्ट अटैक अचानक आता है या इसके सिम्टम्स पहले से नुमाया हो रहे होते हैं। आज के वीलॉग में मैं आपको बाकायदा तौर पर ये बताने वाली हूँ कि हार्ट अटैक के जो सिग्नल्स हैं ये पहले से आ रहे होते हैं। ये अचानक कोई हार्ट अटैक नहीं आता, अचानक से कुछ भी नहीं होता, अचानक से दिल का दौरा नहीं पड़ता। आपको ये सिम्टम्स नुमाया हो रहे होते हैं लेकिन आप इन पर तवज्जो नहीं करते हैं। मैं आज आपको जो है वो कुछ चीजें बता देती हूँ अपने इस YouTube चैनल के थ्रू। आपने अगर खुदा ना खास्ता आपको इन सिम्टम्स से गुजरना पड़ रहा है तो आपने बाकायदा तौर पर जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है और इसका बाकायदा तौर पर जो है वो आपने इलाज करवाना है। और ये क्या है जी, कि अगर आप ये फील करते हैं कि आपको थकावट रहती है, अचानक से आपको जो है वो सांस चढ़ जाता है। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीढ़ियां चढ़ने के बाद या भागने के बाद सांस चढ़ता है। ये ऐसा सांस नहीं होता, ये बल्कि आपको पैदल चलने से भी जो है वो सांस चढ़ना शुरू होता है। सीढ़ियां चढ़ने से ऑटोमेटिकली जो है वो एक नेचुरल सांस होता है जो आपका फूल जाता है और आपको जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। इसकी इब्तदाई अलामात में से ये चीज जो है वो बहुत रेयर है कि इसमें आपको थकावट होती है, आपको हल्की हल्की सी जो है वो सीने में हल्की फुल्की सी तकलीफ जो है वो रहती है, जो कि दबी हुई तकलीफ जिसे आप कहते हैं। खासतौर पे आपके जो है वो दायां और बायां बाजू जो है वो आपका खिंचाव का शिकार रहता है और दाएं बाजू में भी आपके तकलीफ हो सकती है। सांस का फूलना इसमें एक एलिमेंट है। बगैर वजह के हल्की सी वॉक या काम करने से आपका सांस फूल सकता है। गैर मामूली आपको थकन अगर महसूस हो रही है, बगैर किसी वजह के थकावट हो रही है, खासतौर पे खवातीन में अगर ये सिम्टम्स नुमाया हो रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो काम करती हैं किचन में और अचानक से जो है वो उनको ऐसे हो जाता है, तो जरूर चेकअप करवाएं। फिर अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और इतनी गर्मी की शिद्दत जो है नहीं है, फिर भी आप पसीना फील कर रहे हैं, अगर आपको मतली आ रही है और आपको जो है वो वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, तो इस हवाले से भी इसको डायरिया ना समझा जाए। बाजू, अगर आपके कंधे जो है वो खिंचाव का शिकार हैं और सांस में भी प्रॉब्लम है, थकावट भी है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है और कुछ खाने के बाद फौरी तौर पे आपका दिल मतलाना शुरू कर देता है और जिस्मानी मुशक्कत के अलावा भी आपको पसीना आ जाता है, और ये अगर आपको है तो ये चेस्ट के हवाले से आपका जो है वो ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है और इस चेस्ट के इन्फेक्शन के हवाले से जो है वो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और इससे हार्ट मुतासिर हो सकता है। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हार्ट पर जो है वो काफी बुरे असरात मुरत्तिब होते हैं, तो इसका एक सिम्टम जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन से भी जो है उसको रिलेट किया जाता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स भी नुमाया हो रहे हैं तो अगर आप बेहोश हो जाते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आपको फिर भी बेहोशी के चक्कर आ रहे हैं, तो भी ये एक एलिमेंट हो सकता है। बाकी अगर आप डिस्कम्फर्ट होते हैं चेस्ट प्रेशर में, सांस लेने के अमल में आपको दिक्कत होती है, तो आपके ये सिग्नल्स जो हैं वो साफ वाजे तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिनको हम समझते हैं कि एंजाइटी हो रही है या पता नहीं हमें जो है वो वैसी सांस चढ़ गया है, वैसी थकावट हो गई है, कंधे वैसे ही भारी हो रहे हैं और हमें जो है वो पसीना आ गया है, तो ये एक नॉर्मल चीज है, ये तो बड़ा हेल्दी जो है वो इम्प्लीमेंट है। नहीं, अगर ये सब चीजें फील हो रही हैं और आपके बाएं बाजू में खिंचाव भी है, हल्की हल्की सी सीने में कभी चुभन वाली जो है वो दर्द भी होती है जिसे आप निग्लेक्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, बल्कि हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इससे बचाव के तरीकेकार ये है कि एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो ऑन करें। फिजिकल एक्टिविटी में आपने वॉक करनी है, भागना नहीं है। अगर आपको सांस ज्यादा जल्दी फूल जाता है तो इसमें आपने भागना नहीं है, सिर्फ आपने वॉक करनी है। वॉक करने के लिए इसके अलावा आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, दालों का इस्तेमाल करना है और दही और दूध का इस्तेमाल करना है, लेकिन ज्यादा नहीं, एतदाल के साथ। और गोश्त का इस्तेमाल जो है, खासतौर पे बड़े गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल रोक देना है। आप सिर्फ मटन जो है वो महीने में 1 दफा ले सकते हैं या 2 दफा खा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप हल्का फुल्का सा जो है वो चिकन के कोई स्लाइस से पीसेस जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा गोश्त की तरफ आपने नहीं जाना, ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना, ज्यादा ऑयली और तली हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है, डीप फ्राई चीजों से जो है वो परहेज करना है और आपने ग्रिल चीजें जो है वो उनको इस्तेमाल करना है। सी फूड अपनी डाइट में जो है वो शामिल करनी है। जूसेस का इंटेक जो है वो आपने अपनी लाइफ में करना है, दूध का इंटेक भी रखना है, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही आपके अंदर विटामिन डी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कम हो जाए तो इससे भी आपकी जो है वो हड्डियां
अंदर से जो है वो कमजोर हो जाती हैं और आपका चलना फिरना, घुटनों का दर्द, पट्टों का खिंचाव और ये सारे मामलात होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट पे स्ट्रेस आ सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है। अगर आप डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हैं वो वाकई ही नुमाया हो सकते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। गर्मी और सर्दी के मौसम में अपने आप को बैलेंस डाइट दें और डाइट का बेतहाशा ख्याल रखें। डीप फ्राई चीजों से परहेज करें और साथ में सब्जी यानी नेचुरल फूड जो है उसको अपनी फूड में लेकर आए। वॉक करें और इसके अलावा जो है वो अपनी गेम्स वगैरह, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को जो है वो कर सकते हैं, बच्चों के साथ जो है वो खेलें, हंसी मजाक करें, उन लोगों में बैठें जो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा बोलते हैं और अच्छी मशवरे देते हैं। नेगेटिव लोगों से परहेज करें। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।